मैं दोस्तों मानवती कॉमेडी ब्लॉग में सबका स्वागत है। अब अभी तक देखिए कितना अच्छा धूप निकल रही थी, कितनी अच्छी बढ़िया से धूप निकल गई थी। मैं आई थी चौपड़ों में कलर करने, ये देखिए। और दोस्तों ये धूप निकल के और अब धुंध ऐसी आ गई है, अचानक से पूरे जयपुर को छा लिया है। ऐसा पूरा पहाड़ी वगैरह सब दिख रही थी और इस तरह धुंध हो गई कि अब तो ऐसा लग रहा ना कि आसमान क्या हो रहा है। देखिए मैंने कल नहाया था, मेरे कपड़ों में इतनी बर्फ़ जम रही है, ये देख लिया। आप मानोगे नहीं, इतनी बर्फ़ गिरी है, ये बर्फ़ जम रही है। बर्फ़ ये रही, बर्फ़ गिरती है, यहाँ बर्फ़ गिरती है। आजकल तो ऐसे ही हो रहा। अब धुंध पड़ रही है, अब ओसी गिरेगी। दोस्तों मैं तो कलर करने जा रही थी, अब ये कलर करके चौपड़े कहाँ रखूँगी, ये सूखेंगे नहीं धुंध में। अब देखती हूँ क्या होता है, सूख जाए तो अच्छी बात है, ऊपर वाले की किस्मत है। ए ऊपर वाले मेरी मदद करना, ये ऊपर वाले निकल जा, धूप निकल जा, निकल जा, निकल जा, भगवान जा, भगवान मेरे ब्रह्मांड मेरी मदद कर दे, धूप निकल जा। तो दोस्तों मैं चाय पी लूँ, मेरी बेटी चाय दे गई मुझे बना के, बोली चाय पी लूँ मम्मा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो आप लोगों को जिसको जिसको चाय पीना लीजिए, चाय पी लीजिए, आ जाइए। चाय पीने जा रही हूँ मैं, चाय पी के काम भी करना है। ठंडी हो गई, 2 मिनट में ठंडी होती है आजकल चाय, कुछ पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों मैं तो यही 2 वीडियो देखती हूँ। अभी वाईफाई लूँगी, मेरी बेटी से रिचार्ज ख़त्म हो गया, वाईफाई लूँगी अभी नीचे, तब पोस्ट करूँगी। मकान मालिक का भी वाईफाई कल ही ख़त्म हो गया, उनका चला लेती थी थोड़ा बहुत, उनका भी रिचार्ज ख़त्म हो गया तो नहीं चलता है। फिर उनका पासपोर्ट भी मेरे में नहीं लगा ना, पहले लगा था, फिर पता नहीं फ़ोन मेरा रिसीव किया था तब ख़त्म हो गया। एकदम बर्फ़ जैसी चाय दे गई, ठंडी ठंडी, अच्छी नहीं लग रही चाय। देखिए कहाँ जा रहा है, कोहरा देखने आ रहा है। कोहरा तो एकदम में से आ गया ना, धुंध धुंध कोहरा चारों तरफ। ये देखिए इतने इतने बच्चे, इतने बड़े हैं, इनको भी कोई काम बोलो तो नहीं करते हैं भैया, ये भी नहीं कोई सपोर्ट करते हैं। काम धंधे में जाती हूँ, काम करती हूँ अकेले, इनको बोलो कलर, आजा कलर करवा ले, आजा गोल्डन तू कर दे, लाल मैं कर दूँ, आजा जल्दी आजा, आजा आजा, पैसे के लिए तो चाहिए, पैसे कहाँ से दूँ मैं तेरे को पैसे, आजा आजा करवा ले गोल्डन कलर, थोड़ा सा करवा ले, फिर मैं पीस भी तो बनाऊंगी, वो भी तो अर्जेंट, उनके पीस भी तो देने हैं। नहीं करता, भग गया। देखिए बेटा, भगवान क्या करे, तकदीर है ऐसी ना मेरी। मैं मोबाइल रख देती हूँ, मेरी पूरी वीडियो को आप लोग सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भगवान राम, हाँ भाई, राम से नाम आया। 22 तारीख को मेरे भगवान राम अयोध्या जी वापिस आ रहे हैं, तो सब लोग हर घर दीपक जरूर जलाइएगा, दिए जरूर जलाइएगा, दिवाली मनाइएगा, पटाखे फोड़िएगा। जिसके पास पैसे हों, हमारे बच्चे भी बोल रहे थे हम भी पटाखे फोड़ेंगे। अब आ गई संक्रांत को, हमारे यहाँ क्या जयपुर में पतंग बहुत उड़ती है, जो कोई जयपुर से होगा तो पता चल जाएगा। तो पतंग बहुत उड़ती, बच्चे पैसे मांग रहे थे, मम्मा पैसे चाहिए मेरे को पतंग उड़ाने के लिए, मम्मी पैसे चाहिए। फिर मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ, पैसे हैं नहीं मेरे पास अब भी, और कम से कम 400-500 रुपये, 500-600 रुपये हों तो इनकी पतंग आए। 400 का 400-500 का तो मंजा ही आ जाता है सबका। ये पतंग उड़ाने के इतनी शौकीन, दिमाग ख़राब करते, कल लड़ रहे थे, मुझे पतंग लाने को पैसे दो, मुझे पतंग लाने। अपने बाप से पैसे नहीं मांगते हैं, मेरे से ही मांगते हैं। कहते जो कहते तो कहते पापा देते नहीं तो फिर क्या मांगू, अब देते नहीं तो मैं क्या करूँ, मांगू उनसे, मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। दोस्तों फिर भी तरस आ जाता, बच्चे हैं, सबके बच्चे खेलते हैं, उड़ाते हैं, मैं क्या, मेरे बच्चों को भी देना चाहती, मैं देखना नहीं चाहती दुखी रहे मेरे बच्चे। मेरी तो इतनी मजबूरी है, नहीं कर पा रही हूँ, वरना मैं तो यही चाहती हूँ मेरे बच्चे को कभी दुख ना पड़े, कैसे भी है मेरे बच्चे, कभी दुख ना पड़े ज़िंदगी में। पर पता नहीं बाप कैसे सोच लेते हैं बेटों को, बेटा हो या बेटी। लोग कहते हैं एक से एक बाप पड़े हैं दुनिया में, जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं। कुछ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों के लिए 2 रुपए भी देने में मुश्किल आती है, फालतू के खर्चे उनके पास होते हैं। लेकिन तो
दोस्तों। देखिए मैं फिर कलर करने लगी, क्या करूँ, मेरे एक ही काम है, मैं आप लोगों को कुछ समझा भी नहीं सकती, क्या समझाऊँ मैं। जब परेशानी घर की घर में रहना चाहती, मैं इंटरनेट पे नहीं लाना चाहती, सोशल मीडिया पे कोई परेशानी नहीं लाना चाहती, लेकिन जब दुखी होती नहीं, कहते किसी से कुछ कहते हो मन हल्का हो जाता, मैं आप लोगों से कुछ बोल लेती हूँ मेरे फ्रेंड, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। ज़्यादा नहीं कुछ ऐसा बोलना चाहती कि घर की इंसल्ट हो, घर की बेइज्जती हो, अपने हाथ में है इज्जत। फिर औरत नाम क्या है, औरत, औरत ज़िंदगी का नाम है, औरत सहने का नाम है, औरत बर्दाश्त का नाम है, समझते हो। जितना उससे बर्दाश्त होगा उतना करती रहती है। जो लाल कलर होगा, अभी हम गोल्डन कर रहे हैं, इनमें छूट गया ना जगह जगह, जहाँ पे लाल कलर वहाँ पे। बस भगवान इतनी धुंध रखना, आगे मत बढ़ना, चले जाना, मेरे पीस सूख जाएंगे ये चौपड़े। मुझे इनका कलर करके 5 बजे तक देने भी हैं, 150 पीस हैं। जी करने तो पड़ेंगे, मुझे ही करने पड़ेंगे, कोई दूसरा तो करके देगा नहीं। अब इनको करूँ फिर मैं जाऊँगी, अभी पीस में कुंडा लगाने हैं मेरे को, नहाऊँगी भी, सोच रही हूँ नहाना भी है। कल नहाई थी मैं, वीडियो नहीं बना पाई, चली गई थी जल्दी जल्दी में बाज़ार। पहले तो मैंने 50 चौपड़े बनाए हैं, 50 बना के चली गई थी मैं। 250 बनाए तो 50 रुपये का काम किया था, 1 रुपये का एक है। बहुत कम रेट देते हैं, रेट ही नहीं देते हैं, क्योंकि इसलिए कि मजबूरी है लोगों की। बहुत गरीब लोग हैं जो सभी ले जाते हैं भर भर के बोरियाँ, और वो अपने घर में बनाते हैं, जिनके घर में 4-4 5-5 बच्चे हैं, अपना है बनाने वाले। हमारे बिहार के रहने वाले बहुत बहनें हैं जो इनको बहुत बनाती हैं, अपने बच्चों को लगा लगा के बनाती हैं, काम करती रहती हैं। क्या करें, जो गरीब परिवार से है ना, उससे पता चलता है गरीबी क्या होती है, किस तरह काम किया जाता है, किस तरह झेलते हैं मुसीबत। हर कोई नहीं समझ सकता, बड़े लोग तो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, क्या पता सपोर्ट ना करने के बाद बावजूद वो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। कल मैं बाज़ार में काम कर रही, 2 लौंडे आए तो मेरे से पूछ रहे हैं कि आंटी जी ये कपड़े कितने के हैं। मैंने कहा इतने भाई, रेट हर अलग अलग रेट का है, एक पीस नहीं है। तो मेरे सेठ जी दूसरी दुकान में सामने रहते, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सेठ जी एक पीस था ऐसा जो मुझे पता नहीं था, नया माल आया हुआ था। मैंने कहा सेठ जी बताइए ये कितने का है। तो फिर सेठ जी ने बोला, कहने लगे कि ये है कि ये पीस 550 रुपये का है, और एक 1 पीस था। तो उसको पूछा था, बोले 450 रुपये। उनको बता दिया, तो क्या बोलते, तुमने कभी 450 रुपये आँखों से देखे हैं, 500 रुपये कभी देखे हैं, मेरे को बोल रहे हैं। हमने कहा भैया मैं भले ही मेरे बाप की दुकान नहीं है, मैं दुकान में बैठी हूँ, 500 भी देखती हूँ, 400 भी देखती हूँ, हाथ में लेती भी हूँ पैसे, और भले ही मेरा नहीं है काम, लेकिन हाँ बेचती तो मैं ही हूँ, मालिक का है, लेकिन मालिक को थमा देते हैं। लेकिन 400-500 की बात कर रहे हो, देखी हो तो नहीं देखी हूँ बाबा मैं ऐसे तो, लेकिन ऐसे देखी हूँ कि हाँ बेच के माल तो देखी हूँ, किसी का माल बेच रही हूँ तो उसमें तो देखी हूँ ना मैं। तो बोला, हंसते हुए चले गए। तो कुछ लोग आते हैं ना, दूसरे बड़े घरों के लोग, बिगड़े हुए औलादें जो होती है ना, बिगड़ी हुई, कुछ लोग तो कहते हैं मैं, मेरा अकेला ही बाप है, मैं अकेला हूँ, और ये धमकी देते हैं। इतना महंगा, इतना महंगा पीस बेचते हो, स्कीम जाऊँगा फ्री में उठा लाऊँगा। मैंने कहा स्कीम जाओ फ्री में उठा लाओ, स्कीम में सस्ता है तो स्कीम में ले आओ, यहाँ क्यों लेते हो महंगा। हमारे बाप का तो है नहीं, जो हमारे को आगे से बताया गया मैं वही बेचूँगी ना, कि हम थोड़ी ना, हमारे मजबूरी है। मैं भैया हमारा माल हो तो हम 2 रुपये तुम्हें कम भी करके बता दें, लेकिन कैसा बता देंगे 2 रुपये तुमको कम करके, क्या पता मालिक का उसमें कुछ न मिलता हो, मालिक को उसमें
प्रॉफिट न दिख रहा हो, अगर कोई धंधा मार्केटिंग का करेगा, कोई भी काम करेगा, तो 2 रुपया अगर उसको बजट नहीं दिखेगी तो वो क्या करेगा फिर? तो बहुत लोग आते हैं ऐसे बकवास करते हैं, चले जाते हैं। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा उनकी बकवास का। मैं ये सोचती हूँ ना, जिसमें जितना दिमाग होता है उतनी बात करता है। किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना, किसी की खिलवाड़ करना, किसी का मजाक उड़ाना, अरे कुछ भी करे बंदा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जिसकी सोच जहाँ तक होती ना, उतना ही इंसान बात करता है। मैं ये सोच के छोड़ देती हूँ कि जाने दो, इनकी सोच ही इतनी है। और जिसकी जैसी सोच होती है, ऊपर वाला उसको भगवान सद्बुद्धि दे, ये बोल के छोड़ देती हूँ। क्योंकि मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोलने वाले को ही बुरा होगा। कहते कहते सामने लड़ लेना गलत है, और किसी को माफ़ कर देना, फिर उसको, मेरा ब्रह्मांड है ना, जो मेरे ईश्वर है, जो वो कर्मा फेस कराता है, फिर उसके कर्मों की सज़ा वो खुद देता है। अगर हम सज़ा देंगे ना, तो फिर ऊपर वाला उसको सज़ा नहीं देता। कोई कार्य कोई गलत कर रहा, कोई किसी को कुछ बोल रहा, तो उसको सुन के भी मत आओ, उतना बोलो जितना चले, बेलिमिट मत बोलो। तो दोस्तों, उसको हम ये सोच लेते हैं, गाली मत दो, माफ़ कर दो, जा बेटे तुम, जब माफ़ कर दिया मैंने, जा सकता है तो, कोई बात नहीं। सब्र का फल मीठा होता है। कहते ना, देर है ऊपर वाले के घर, अंधेर नहीं है। और ऊपर वाला अंधा नहीं होता है, ऊपर वाला सब देखता है। अगर हम किसी को सज़ा देंगे खुद ही अपने हाथों से, तो फिर गुनहगार में हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो बस मेरा तो यही कहना है कि मेरे ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है, और मेरा ब्रह्मांड इतना अच्छा है। आप लोग भी करके देखिए, जहाँ पे तुम्हारा कोई परेशानी हो रही है, तुम्हें कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, तुम पैसे में दिक्कत आ रही, तुम्हें खर्चे में तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा, तुम्हारे घर में कोई परेशानियाँ लगी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुम किसी से प्यार मोहब्बत करते हो और तुमसे कोई प्यार मोहब्बत करता है, या कोई तुम्हें छोड़ दिया है, या कोई तुम्हें मतलब क्या कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसके बारे में इतना ही बोल के देखना, कुछ नहीं बोलना, इतना बोलना, हे ब्रह्मांड, मात्र 10 मिनट तक तुम्हें बोलना, एक ही बात को बोलना, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो, ऊपर सिर करके ऐसे ऊपर को, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो। जो सिचुएशन है हमारी, तुम्हें पता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, और जब किसी को कोई परेशानी होती है ना, तभी ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को और भगवान को तभी पुकारता है ना। तो जिस नाम से तुम पुकारते हो, सच्चे दिल से पुकारना, सुबह उठते समय, शाम को सोते समय, और तुम्हें जितनी बार मन करे कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। मेरा जब मन घबराता है ना कहीं से, तो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, और ऊपर वाले मेरा ब्रह्मांड मेरा बेड़ा पार करते हैं। तो मैं बोलती हूँ, यही बोलती हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, कोई भक्त नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कोई कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे वहाँ से जुड़े हुए 1.5 साल हो गया कनेक्शन मेरा, तो मैं ऊपर वाले से मेरा इतना लंबा कनेक्शन है कि मुझे सपने में भी आया उस दिन कि आप एक काम करो, मेरे को दिखा कि एक बूढ़ी बूढ़ी माता जी आई हैं और मेरे से बोल रही, मुझे गाइडेंस दे रही इस चीज़ की कि आप इतना सब कुछ आप जुड़ गए ब्रह्मांड से, तो आप किसी दूसरे को क्यों नहीं गाइडेंस देती इस चीज़ की, सबका भला हो। तो मेरे दिमाग में आई है एक बात कि मैं एक चैनल खोलूँ इसका, और इस पर सिर्फ यही इसी चीज़ों के बारे में बताऊँ जो सबका भला हो, जो परेशान लोग हैं सबका भला हो। तो मैंने अभी तक चैनल खोला तो नहीं है, पड़ा तो है खुला हुआ चैनल, लेकिन मैंने उसमें वीडियो पोस्ट नहीं करी अभी तक, और सोच रही थी कि पोस्ट करूं, लेकिन उसमें क्या, मैं सोच रही इसी चैनल पे अपने थोड़ी बहुत गाइडेंस दूँ, अपने अपने फ्रेंडों को, सबको देती रहूँ मैं इसी में ब्लॉगिंग के माध्यम से। कोई किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। अगर तुम्हें पैसे में प्रॉब्लम है
तुम्हारा काम कार्य नहीं चल रहा है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, या तुम्हें कोई छोड़ के, आज के युवा लोग हैं, बच्चे हैं, जो जवान जेल बच्चे हैं, वो लोग पता क्या प्यार मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और फिर बहुत लोग दुनिया में धोखे वोखे देके चले जाते हैं। मैं वीडियो में देखती हूँ ऐसा। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो रहा तो आप लोग सिर्फ एक ही काम करना, ये बोलना, हे ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड, जिसका नाम नाम नहीं लेना, सामने वाले को नाम ले लेना या कैसे भी बोलना, कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ। अगर ब्लॉक कर गया तो बोलना, हे ब्रह्मांड, नहीं आया तब भी बोलना, हे ब्रह्मांड, मेरे पार्टनर ने मुझे आज अनब्लॉक कर दिया, वो खुद मेरे पास कॉल किया, वो खुद मेरे पास मैसेजेस किया और मुझे अनब्लॉक कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू। ये चीज़ ज़रूर बोलना कोई भी काम। अगर तुम्हें कहीं कर्जा देना है तो बोलना, हे ब्रह्मांड, मेरी मदद करो, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है और मैं डर रही हूँ उस चीज़ से, मैं डरती हूँ उस चीज़ के मेरी विश पूरी नहीं होगी, मेरा कर्जा नहीं मेरे से दिया जाए, तो आप मेरी हेल्प करिए, आप मेरी मदद करिए। फिर बोल देना, थैंक यू ब्रह्मांड, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी इच्छा पूर्ण होने के लिए, मेरी विश पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बार धन्यवाद बोलना हो, 9 बार, और एक दिन नहीं, कम से कम लगातार आपको 21 दिन तक ये बात करनी, ये काम करना है। जो चीज़ बोलो ना, 10 दिन नहीं, 21 दिन तो 10 दिन, 11 दिन, 5 दिन तो ज़रूर बोलना, 3 दिन ज़रूर बोलना। फिर देखो उसका चमत्कार मेरे ब्रह्मांड का क्या होता है। दुनिया बदल सकती है इंसान की। मैं दुखी हूँ ना, मैं इतनी दुखी हूँ ना, लेकिन जब ब्रह्मांड का अपने नाम ले लेती हूँ ना, सारे कष्ट, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा ब्रह्मांड मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई मुझे कुछ भी कहे, मेरा ब्रह्मांड इतना प्यार करता है कि मैं धरती पे हूँ, जीवित हूँ, मेरी ये सांसें हैं जो, सब मेरे ब्रह्मांड की दी है। सब कुछ मेरे ब्रह्मांड के हाथों में, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे तीर कमान मेरे ब्रह्मांड के हाथों में। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो और कर भी सकते हो, खुद की भविष्य, खुद की ज़िंदगी सुधार भी सकते हो। खुद पे भी काम करो, खुद पे डिपेंड रहो, खुद पे ध्यान रखो तो दुनिया तुम्हारा ध्यान रखेगी। खुद की केयर करो तो तुम्हारी केयर दुनिया करेगी। खुद की फिक्र करो तो तुम्हारी फिक्र दुनिया करेगी। खुद से प्यार करो तो तुमसे दुनिया प्यार करेगी। समझ गए? तो एक बात नहीं, तुम्हें दिक्कत होती ना, तो एक 100 बार यही बात बोलना, ब्रह्मांड मेरे से बहुत प्यार करता, ब्रह्मांड मेरे से बहुत प्यार करता, ब्रह्मांड मेरे से बहुत प्यार करता, मेरा यूनिवर्स मेरे से बहुत प्यार करता, मेरा यूनिवर्स मेरे से बहुत प्यार करता। मैं खुद से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से भी बहुत प्यार करता हूँ। कोई लड़का है तो लड़के की तरह बोले, लड़की है तो लड़की की तरह बोले, औरत है तो औरत की तरह। तो जब ये बात आप बोलोगे ना, तो ये होता है एक सेल्फ लव समझते हो ना, ये होता है सेल्फ। और जो सेल्फ लव मजबूत हो जाता है ना, तो दुनिया अपने कदमों में झुकती है, और दुनिया अपना, हम नहीं किसी पे, हम गलत नहीं करेंगे, किसी गलत कार्य के लिए नहीं करते, हमें कोई झुका नहीं सकता गलत के लिए कि हमारे साथ गलत करो और हमें ही झुकाए, नहीं झुका सकता कोई इंसान। हम क्योंकि सेल्फ लव पे मजबूत हैं, हम खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ना, जब मन परेशान हो सबसे ज़्यादा, तो खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। मेरे जैसे मैं काम करती रही पूरा दिन, जब काम में दिमाग लगा कर रखो कि 24 घंटे मैंने पेशेंट पे, इसमें ना ये ध्यान रखना कि 24 घंटे आप लोग सिर्फ इस पे ही ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि मैंने, अब आप लोग पूछोगे आपने ये ज्ञान कहाँ से लिया, तो ऐसे ही मैं भी चैनल पे एक दिन 2 साल पहले कुछ ऐसी परेशानी थी मेरे पास, बहुत परेशानी थी,
फिर मैं ये वीडियो मोबाइल चला रखी थी, ऐसे ही आया एक चैनल, कोई राधा राधा नाम का था और नाम नहीं आता। तो उस चैनल से मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ, वो मुझे समझाते हैं जैसे, तो वैसे मैं समझती हूँ। लड़की है, बढ़िया बताती है, वो सुनना होता है, जो बोल लेती है, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वो भी समझाती है। तो मैंने कई चीज़ों को किया, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा करने से ऐसा होगा। फिर छोटी छोटी विषय मैंने पूरी की। फिर मेरी स्टोरी जैसे, हाँ, जिसकी अगर कोई चीज़ पूरा हो जाए ना, जो काम आप लोग करना, वो काम पूरा हो जाए ना, तो हमारे मैसेज में ज़रूर लिखना कि हमारा काम पूरा हो गया। कमेंट में लिख देना कि आपने बोला था जो जैसा मेरा काम पूरा हो गया। समझ गए हो? तो जब इसमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम लाइव भी आके आप लोगों को सबको समझाया करेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको मैंने जब किया छोटे छोटे कामों में, मेरी मोबाइल की किस्त जानी थी और मेरे पास 1 रुपये नहीं था। जानी थी 2700 रुपये की किस्त, और जब 1 रुपये नहीं था तो ये सोच लो, बहुत परेशान हो गई मैं। और 1 तारीख को मेरी किस्त जमा होती है, ये तो सबको पता है, मोबाइल में बताया था मैंने। अब मैंने कितने परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई कि मैं कहाँ से, मैंने तो कई जगह कई लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, उधार दे दो मुझे, मैं दे दूँगी, काम करके आपको दे दूँगी। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, ना मेरे पति ने की, ना किसी ने की। मेरे पति तो कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं किया। मेरे को गुस्सा आती है इस बात पे। फिर मैंने एक ही बात कहना चालू कर दिया, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो, हे यूनिवर्स मेरी मदद करो, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो, हे यूनिवर्स मेरी मदद करो। इतना ही बोला मैंने। मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे जितना देना उतना ही पैसा चाहिए, मेरी कहीं से भी मदद करो, इतना बोला मैंने। भले ही मुझे उधार मिला कहीं से, कहीं से भी मिला, मेरा टाइम पे काम पूरा हुआ। फिर मैंने ये बोलना चालू किया, जब तक पता नहीं कहाँ का समय था क्या, मेरे देवर का फ़ोन आ गया। मेरे काका ससुर के बेटा हैं जो यहाँ रहते हैं जयपुर में, वो भी, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला भाभी, मैंने कहा क्या, कह रहे कहाँ हूँ, मैंने कहा बाज़ार में। कह बाज़ार में क्या कर रहे हैं, उनका काम करके ना बाज़ार में। बोले अच्छा। तो मैंने उनसे, मेरे दिमाग में बात आई कि मैं रामशंकर से पूछूं पैसे के लिए। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा रामशंकर बेटा तुम्हारे पास क्या मतलब 2000 रुपये मिल जाएंगे? बोले भाभी 2000 रुपये मैं लाया था सेठ से, जो राशन वाले के देने थे, और मैं क्या करूं, मैं 2000 दे नहीं सकता, राशन वाले को भी देने ज़रूरी है, और मैं कैसे क्या करूं, परेशान हो गए हो। तो मैंने कहा रहने दो ना हो तो। फिर उन्होंने पता नहीं, ऊपर वाले ने, कहते नहीं जब मदद करनी हो तो कोई, उन्होंने कहा भाभी एक काम करो, 1000 रुपये मेरे से ले लो और कहीं से जुगाड़ कर लो, देख लो। मैंने कहा बेटा बहुत जगह कर ली मैंने, नहीं कहीं मिला मेरे को, किसी ने नहीं दिया, कहीं से काम नहीं हुआ। मैंने कहा क्या करूँ, आप लोगों से भी मैंने मांगी थी मदद वीडियो के माध्यम से, आप लोगों ने नहीं दिया मुझे, किसी ने नहीं किया। और आज भी मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है कि मैं अपना इलाज तक नहीं करा रही हूँ, बेटी का इलाज भी नहीं करा रही हूँ। समझ गए, बेटी के गांठ हो गई छाती में, उसका उसका ऑपरेशन कराना है, मैं उसका ऑपरेशन तक नहीं करा पा रही। समझ गए, कुछ कहने की बात नहीं है। जड़ी बूटी दवाइयाँ कहीं ऐसी ऐसी उल्टी सीधी दवाइयाँ आ रही हैं, लोग बताते हैं, जैसे 1.5 साल हो गया उसको ऑपरेशन, डॉक्टर बताया था, नहीं करा पाई। तो आप जानते हो परेशानी है थोड़ा, इसलिए नहीं करा पा रही, कह नहीं सकती किसी से हमारी परेशानी। फिर देखो, उन्होंने मुझे 1000 रुपये बोले कि भाभी लो, मुझे दिया 1000 रुपये दिया उन्होंने। जब तो उसमें मैंने खाते में पैसे डलवाने जब भेजा वहाँ, तो मेरे उसमें तो 6 नोटें 10-10 की हटी निकल गई। देखो, कहते किस्मत है,
फटी निकल गई। फिर वहाँ पे जो दुकानदार था जिसने पैसे डाले थे अकाउंट में, वो जानता है मैं वैसे दुकान पहले वहाँ पे काम करी थी ना, उधर 6 नंबर दुकान पता है उन्हें। तो उसने क्या किया, 6 नोट अपनी तरफ से डाल 60 रुपये अपनी तरफ से डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, वो 1000 रुपये। फिर मैंने सोचा अब कहाँ से करूँ मैं, 1700 रुपये फिर भी कम पड़ रहे हैं और मेरे खाते में मात्र 10 रुपये पड़े। मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं यही कह रही भगवान, बस एक ही बात बोले जा रही थी, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो, हे ब्रह्मांड मेरी मदद करो। तब तक कि मेरी सहेली का फ़ोन आ गया, सोनम की मम्मी का। अभी दिखा रही थी नेक्स्ट वीडियो में, ताप रही आके छत पे बैठे, उनका फ़ोन आ गया। बोली न्यू ईयर पे कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी सोनम की मम्मी, मैं घूमने मैं जाऊँ कहाँ घूमने जाऊँ, मेरे पास पैसे तो हैं ही नहीं, मैं घूमने कहाँ जाऊँ। पैसे की पहले प्रॉब्लम हो रही, किस्त जाएगी, उसका भी पैसा नहीं है मेरे पास, 1700 रुपये कम पड़ रहे हैं, आपके पास हो तो यार हेल्प कर दो। तो कह रही मेरी भी 5 तारीख को किस्त जाएगी और मैं क्या करूँ, मेरी भी तो मेरे पास भी इतना दिक्कत हो रही है कि नहीं है, 5 तारीख तक आप वापस दे दो मुझे तो मैं दे सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूँगी, कहीं से भी दूँगी करके। बोले ठीक है। फिर उन्होंने मुझे 1700 रुपये दे दिए। तो अब देखिए ना मेरे ब्रह्मांड का चमत्कार, देखिए आप लोग, हुआ ना हुआ, चाहा कितना भी हाथ पैर मार लिया, कहीं से काम नहीं हो रहा था, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा था। आज मेरे ऊपर वाले की वजह से सब कुछ हुआ। तो मैं सच्चे दिल से मानती हूँ अपने ब्रह्मांड को, अपने यूनिवर्स को। दोस्तों आप लोग भी करके देखना, हर समस्या जहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा ना, वहाँ ये ब्रह्मांड साथ देगा। आप लोग नहीं मानते हो तो करके देखना। अरे बाप रे, मेरे पैरों में दर्द होता है और करके देखना आप लोग। तो अगर ना भला हो तो मुझे बताना, चला नहीं जा रहा पैर से, जाम हो रहे हैं पैर। अगर आप लोगों का ना भला हो तो मुझे बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं तुम्हें आगे का दूसरा रास्ता और बताऊंगी और गाइडेंस दूंगी और कुछ बताऊंगी, ऐसी बातें जो आपको भला होगा आपका और आप लोग समझ भी पाएंगे कैसे क्या करना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिए। और धन्यवाद सबका इतनी देर जुड़े रहने के लिए मेरे साथ और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों मेरे 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे और बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।